आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार या पांच कार्बन के क्या क्या नाम रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक कार्बन को के नाम को हम स्टार्ट करना है तो मिथ से स्टार्ट करेंगे, दो को इत से, तीन को प्रोप से, है ना। इस तरह से आपने एक लिस्ट बना ली थी। इसके अलावा आपने फंक्शनल ग्रुप की भी एक लिस्ट देखी थी, जिस लिस्ट में आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, है ना। ये सारे ग्रुप आपने वहाँ पर देखे थे। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, उन जो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो उसकी पहचान हो जाएगी हमें, ठीक है। दूसरा ये कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर किसी हाइड्रोकार्बन पर लगा दिया जाए हाइड्रोजन को हटाकर, तो उसका नाम कैसे रखा जाता है ना। नॉमेनक्लेचर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एल्केन का नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास में दिखा चुका हूँ, आज उससे आगे की बातें हो रही हैं। नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एल्कीन, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो एल्कीन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो है CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या है, मैं एक के लिए समझा रहा हूँ, बाकी सबके लिए अपने आप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH2n, इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का मतलब ये है n इक्वल्स टू क्या रखना है, 2, 3 और 4 एंड सो ऑन। अब n की वैल्यू 2 पुट करो तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 रखोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये एल्कीन की फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। इसी तरह से 3 पुट करो तो n की वैल्यू यहाँ 3 रख दी और यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 इंटू 2 कितना 6। इस तरह से आप n की वैल्यू रखकर क्या कर सकते हो, एल्कीन की होमोलॉजी सीरीज बना सकते हो, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला का यूज समझ में आ गया क्या है। ओके, दूसरी चीज जो बोर्ड पर यहाँ पर लिखी हुई है वो ये कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये दिखता कैसा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखाई देगा जहाँ पर दो कार्बन के बीच में आपको क्या दिखाई देंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। अच्छा ठीक है, जब हमें डबल बॉन्ड दिखाई देंगे तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे, तो आंसर है सफिक्स में, यानी कि नाम के पीछे कार्बन, जितने कार्बन है उनके नाम के पीछे आप क्या ऐड करते जाएंगे, EN, ये आपको ऐड करते जाने हैं, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके सामने ये सबसे पहली एक चेन दे रखी है जो कि एक एल्कीन है, हमें कैसे पता चला ये एल्कीन है, तो आंसर है सर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक एल्कीन। एक बात क्लियर हो गई। अब हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है, तो आंसर है नाम लिखने के लिए हमेशा सबसे पहला काम किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना। क्या करना, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना। काउंट करने के लिए तो आप ऐसे 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हो, लेकिन हम काउंट करने के लिए यहाँ पर एक्चुअल में नंबरिंग करके काउंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नंबरिंग अगर हमें करनी है तो यहाँ पर ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब 2 कार्बन होंगे तो हमने पढ़ा है कि उसका वर्ड रूट क्या होता है, इथ। क्या होता है, 2 कार्बन के लिए इथ से शुरू होगा नाम, ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अगर एल्कीन हो वहां पर तो सफिक्स में ऐड कर दिया जाएगा क्या, ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर इथ तो है ही, उसमें ENE और ऐड करने वाले हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार फिर से ध्यान दो, यहाँ पर ये सबसे पहले आपके पास चेन आई, ठीक है। ये चेन क्या है, एक एल्कीन, क्योंकि क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन को काउंट करना। कार्बन को काउंट करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग करने का रूल ये है कि नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा, जहां, या मैं कहूं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहां से नंबरिंग कर दी होती 1 2 3, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है जब वो जा रहा था तो कौन से वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आया, सबसे पहले सेकंड कार्बन पर। कौन से वाले पर आया, सेकंड कार्बन पर।
लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ से नंबरिंग की होती तो 1 2 3 ऐसे, तो जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर आ जाएगा, पहले वाले कार्बन पर। तो किधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो आंसर है इधर से। इधर से 1 नंबर पर आ रहा है और इधर से 2 नंबर पर आ रहा है। आया ना? एक बार फिर से देखो, नंबरिंग हमें जब करनी है तो हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर के बाद क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो यानी कि हम कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आ रहा है अगर इधर से नंबरिंग करें। लेकिन अगर इधर से करें सर तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग की, अब पहले कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड आ गया, तो हम कहेंगे ये डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, पहले वाले कार्बन पर। ये बात समझ में आ रही है? तो इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है ये कहेंगे, ठीक है। तो कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर नंबरिंग। जब मैं बच्चों कर रहा हूँ तो यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 एंड 3। ठीक है, नंबरिंग करने से 2 फायदे हो गए। एक तो पहला फायदा तो ये हो गया कि आप यहाँ पर ये काउंट कर पा रहे हो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, बहुत ही क्लियरली काउंट कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत ही क्लियरली काउंट कर पा रहे हो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप यूज करते हैं। और प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स में क्या आता है, ईन, यानी सफिक्स में पीछे जोड़ना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन। फिर से ध्यान दो, ये चेन है, इसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो दूर पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो पास पड़ेगा। तो यहीं से नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जब 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम कैसे स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा बोलो, ब्यूट। ठीक है, और क्योंकि यहां पर सर डबल बॉन्ड आया, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन के लिए सफिक्स में क्या यूज करते हैं, ENE। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। इथीन, अरे मैंने यहाँ पर ई नहीं लगाया, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, ये इस तरह से इसके नाम हो जाएंगे। और आपको याद है जब एल्केन हम लोग पढ़ रहे थे तो इन्हीं के नाम क्या थे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ये एल्कीन बन गया तो अब क्या हो गया, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। फिर से ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमें इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको हम नंबरिंग कराएंगे। जब हम नंबरिंग कराएंगे तो किसी स्टूडेंट ने यहाँ से नंबरिंग की, एक बार ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, और दूसरा स्टूडेंट वो ऐसे नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4। तो अगर मान लो हम इधर से चलते हैं 1 2 सेकंड कार्बन के बाद क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, इधर से अगर हम करते तो 1 2, इधर से भी सेकंड कार्बन के बाद क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इधर से भी सेकंड पर आ रहा है, इधर से भी सेकंड पर आ रहा है, तो कौन सी नंबरिंग सही है, तो आंसर है दोनों ठीक है। ठीक है, इन दोनों में से आप जो ठीक लगे आपको वो नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल ये ऐसे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या नाम होगा, ब्यूट। क्या नाम होगा, ब्यूट। अब ब्यूट तो है, अच्छा सर यहाँ पर मान लो ईन लिख दिया आपने, क्या ब्यूट के साथ क्या ऐड कर दो, ईन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। लेकिन सर इसका नाम भी ब्यूटीन, इसका नाम भी ब्यूटीन, तो फर्क क्या है फिर दोनों में, तो आंसर है कि इसका नाम लिखते वक्त हमने जो नंबरिंग की है उसमें हम ये भी बताएंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कौन से कार्बन पर आ रहा है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ब्यूट तो हमने लिखा ही, लेकिन जो हमारा ईन हम ऐड करने वाले हैं वो कौन से नंबर के कार्बन पर है, सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो यहाँ पर ब्यूट 2 नंबर पर ईन है। क्या है, 2 नंबर पर ईन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्यूट, क्या लिखोगे, 2 ईन। ऐसे ब्यूट लिखोगे
ठीक है, फिर डैश लगाकर 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, इन, ऐसे नाम लिखा जाएगा। और सर ऐसा ना लिखकर ऐसे लिख दें तो दूसरे नंबर पर है ब्यूटीन, क्या, ब्यूटीन, ये ठीक है क्या, हाँ यस ये भी ठीक है। अगर किसी बच्चे ने लिखा ब्यूटीन और आगे क्या लिख दिया 2, तो ये 2 क्या दिखाता है कि सेकंड नंबर पर लगा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप। कहां पर लगा हुआ है, सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे दिखा दो और चाहो तो ऐसे दिखा दो, वो आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाहते हो, ठीक है। बात आ गई समझ में, इस तरह से आप कराते हो। तो एक बार फिर से, जब भी एल्कीन की आपको नॉमेनक्लेचर करने के लिए आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन काउंट कर लोगे, या मैं कहूँ नंबरिंग कर दोगे। नंबरिंग करने के बाद उसमें सफिक्स में क्या लगाओगे, इन। क्लियर है बात। कार्बन में अगर डबल बॉन्ड सर 1 पर हुआ, ठीक है, तो वैसे तो उसका नाम, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ था, है ना, तो अब आपने सर इसका नाम तो लिख दिया इथ और इन, इथीन लिख दिया। लेकिन अगर इथीन लिखें या हम ये लिखें इथ 1 इन, ये दोनों क्या हैं, एक ही बातें हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में भी आप करते हो ना कि 1 लिखते नहीं है, ऐसे ही इसमें 1 वाला जब आओ तो लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं ये मान के चलूंगा क्या कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन, अगर लिखा नहीं है तो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ब्यूटीन है, इसमें सर आपने लिखा ही नहीं 1, तो इससे पता चल गया कि अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब कौन से कार्बन पर है, पहले फर्स्ट कार्बन पर। और इसमें 2 नंबर पर लिखा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर इसमें बताना पड़ेगा कि सेकंड कार्बन पर है। अगर सिर्फ ब्यूटीन लिख देंगे तो आप क्या मान के चलोगे कि फर्स्ट कार्बन पर है। ये समझ आया, ठीक है। हाँ, फर्स्ट को छोड़कर सब पर बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। अच्छा, एक और प्रैक्टिस करते हैं तो बात को थोड़ी सी और ज़्यादा समझ में आएगी। ये आपके सामने बोर्ड पर अब एक और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है। जनरल फॉर्मूले का क्या यूज होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। n की वैल्यू पुट करते जाओ तो एल्काइन की होमोलॉजी सीरीज बनके तैयार हो जाएगी, एल्काइन की सारी फैमिली निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या है, ये दिखता कैसा है, हमें कैसे पता चलेगा कि एल्काइन लगा हुआ है। तो आंसर है, जब भी हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा 2 कार्बन के बीच में तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइन ग्रुप। और उसके नाम लिखने के लिए हम पीछे क्या ऐड करते जाएंगे, YNE, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, YNE, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहला यहां पर नंबरिंग करा दो 1 2, अब पहले नंबर पर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 को आप लिखो ना लिखो वो एक ही बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 1 को नहीं मेंशन करेंगे। 2 कार्बन के लिए बताइए नाम किससे स्टार्ट होगा, वर्ड रूट क्या होगा, इथ, क्या होगा, इथ, और इसमें ऐड कराया जाएगा क्या, YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइन। कुछ बच्चे ऐसे लिखना चाहें इथ 1 आयन, तब भी ठीक है, इथ 1 आयन, तो वो भी ठीक है। यहाँ पर 1 मेंशन करना चाहते हो 1 मेंशन कर दो, दैट इज ओके, ठीक है। नहीं करते हो तब भी ठीक है, क्योंकि अगर नहीं किया है तो इस बात का मतलब फर्स्ट नंबर पर है वो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, फिर से नंबरिंग करो, चलो 1 2 3। इधर से क्यों की, ये समझ में आ गया, इधर से क्यों नहीं की, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ेगा, इधर से पास पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर 3 कार्बन के लिए फंक्शनल ग्रुप कहां से स्टार्ट होता है, तो आंसर है प्रोप। नाम कहां से होगा, प्रोप से, ठीक है। इसका नाम रख रहे हैं, प्रोप नाम होगा और 3 कार्बन होंगे। और सफिक्स में पीछे क्या जोड़ दिया जाएगा, YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। आसान है सर, ये तो कुछ भी नहीं है। 3 कार्बन, प्रोप, YNE ऐड होगा, क्यों, क्योंकि एल्काइन है, तो प्रोपाइन नाम हो गया, ठीक है। अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटाइन, 5 होते तो पेंटाइन, 6 होते तो एक्साइन, इस तरह से चलता रहता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर ये एक चेन गिवन है और इस चेन का हमें नाम लिखना है 1 2 3 4। इधर से पास पड़ रहा है इसीलिए इधर से हमने नंबरिंग की है। अब यहाँ पर 4 कार्बन है
तो ऐसे कार्बन के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? ब्यूट। क्या यूज करेंगे? ब्यूट, है ना। और प्लस में क्या? YNE। क्यों? क्योंकि सर क्या दिखाई दिया? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन, और एल्काइन के लिए क्या यूज करते हैं? YNE। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से लिख के दिखाता हूं, देखो ध्यान दीजिए, मैं नंबरिंग कर रहा हूं बच्चों। जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, इधर से क्यों की सर? इधर से कर देते तो इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है और इधर से करते तब भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो कहीं भी करो जहां आपका मन करे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसका नाम लिखना है। जब आप इसका नाम लिखोगे तो ब्यूट लिखोगे, लेकिन YNE जो है वो क्योंकि पहले कार्बन पर नहीं है तो बताना पड़ेगा कौन से कार्बन पर आया? सेकंड पर। तो ब्यूट के साथ प्लस करोगे 2YNE, 2 आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आयन। या दूसरा तरीका बताओ? हाँ वेरी गुड, दूसरा तरीका है इसे 2 आगे लिख लो आप और ब्यूटाइन ऐसे। तो ये वाला 2 भी ये दिखाता है कि ये जो YNE ग्रुप है ये सेकंड नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है। ये समझ आया कैसे किया? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आया करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन का क्या मतलब होता है? हेलो एल्केन का मतलब होगा, देखो हेलो है ना, हेलो, हेलो ये जो वर्ड है ना हेलो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या है? हेलोजन। हेलोजन, हेलो वर्ड कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर हेलोजन से। और हेलोजन क्या क्या होते हैं ध्यान कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लगे होंगे तो हम कहेंगे क्या लगे हुए हैं? हेलो एल्केन। क्या क्या लगा हुआ है? सॉरी, हेलोजन ग्रुप। क्या लगा हुआ है? हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और हेलोजन ग्रुप जब भी लगा होगा तो सफिक्स में नहीं, प्रीफिक्स में। ध्यान रखना, प्रीफिक्स में, यानी पहले लगेगा नाम से पहले। क्या क्या? फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? देखो जैसे मान लो हमारे पास ये एक चेन आई, ठीक है, अब इस चेन का हमें नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आपने क्या सिखाया था? क्या होता है बोलो? मिथ। एक कार्बन की चेन का नाम क्या होता है? मिथ। ठीक है, और यहां पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो अब यहां पर एक कार्बन की चेन के लिए मिथ तो हम यूज करते हैं, लेकिन हम जो नाम लिख रहे हैं उसमें जो फंक्शन ग्रुप है वो कहाँ लिखा जाएगा? प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। तो उसके लिए हम मिथ ना टर्म यूज करके एल्केन टर्म का यूज करेंगे। किसका? एल्केन। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं, यहां मिथ नहीं, क्या लिखा जाएगा? मीथेन। क्या लिखा जाएगा? मीथेन। नाम लिखते वक्त अगर प्रीफिक्स में कुछ आ रहा है ना तो उसके लिए पीछे हम एल्केन का यूज करते हैं। पूरा क्या लिखेंगे? मीथेन। ठीक है, और मीथेन के साथ प्रीफिक्स में ऐड कराया जाएगा जो यहां पर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे क्लोरीन के लिए क्या होगा बोलो? क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। तो मैं यहां पर यही कर रहा हूं, इससे पहले यहां लिखता हूं क्लोरो। ठीक है, अब इसका पूरा नाम बताओ क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। अब ये बात ध्यान रखना कि जब आप नाम लिख रहे होगे तो ये क्लोरोमीथेन दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है, ये कंटिन्यूस है। क्लोरो के साथ में मीथेन लिखोगे। मतलब कई बार ऐसा करते हैं ना, क्लोरो लिख दिया फिर थोड़ा सा मीथेन थोड़ा दूर लिखा, वो नहीं करना है, कंटिन्यूस है ये। ठीक है, क्लोरोमीथेन ये नाम होगा इसका। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कितने कार्बन यहां आपको दिखाई दिए? 1 2, 2 कार्बन दिखाई दिए सर। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ। लेकिन क्योंकि प्रीफिक्स वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए क्या लिखेंगे? इथेन। इसीलिए तो बच्चों इसका नाम क्या रखा गया है? हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि हेलो आगे आ गया, हेलोजन आगे आ गया, और पीछे कौन सा ग्रुप है? एल्केन। ये समझ आ रहा है? ऐसे यहां पर 2 कार्बन के लिए क्या आ गया? इथेन। और इसके प्रीफिक्स में इससे पहले लगाया जाएगा क्या? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। ठीक है,
ये वाली बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को, हाँ या ना बोलो? ब्रोमो इथेन, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। 3 कार्बन के लिए हमने ये सीखा है कि प्रोप से स्टार्ट होगा नाम, लेकिन क्योंकि हैलोजन की बातें हो रही हैं इसलिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और प्रोपेन से पहले प्रीफिक्स में इसका नाम लिखेंगे। आई के लिए क्या यूज करते हैं? आयोडो, आयोडो, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया बोलो? हाँ, आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, ठीक है। ये पूरा एक नाम है। ये समझ आ रहा है आपको? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपके सामने एक चेन आई, कैसे लिखें? सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में पढ़ना चाहिए, जहाँ से भी नंबरिंग करें। इधर से करता हूँ तो दूसरे पे आएगा, आयोडो आया ना, इधर से करता हूँ तब भी दूसरे पर ही आएगा, तो कहीं से भी कर दो यहाँ पर। तो मान लो मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या आएगा बोलो? प्रोपेन। क्या आएगा? प्रोपेन। और प्रोपेन में, प्रोपेन से पहले प्रीफिक्स में ऐड किया जाएगा क्या? आयोडो। लेकिन ये जो आयोडो ग्रुप है ये कहाँ लगा हुआ है? सेकंड नंबर के कार्बन पर, तो आयोडो नहीं, क्या आएगा? 2 आयोडो। ये समझ आया? फिर अब इसको पूरा नाम अगर लिखें तो क्या आ जाएगा? 2, हाँ 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। 2 लिखो, डैश लगाओ और ये पूरा नाम आयोडो प्रोपेन। ये 2 दिखाता है कि आयोडो हमारा सेकंड नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक चेन है, इस चेन का हमें नाम लिखना है, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर इसमें। अब 4 कार्बन की चेन है तो सबसे पहले लिखेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूट से स्टार्ट करते हैं और हैलोजन का केस है तो ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। अब इससे प्रीफिक्स में इसका नाम लिखना है हमें, क्या आएगा? क्लोरो, ठीक है। अब ये क्लोरो जो है वो पहले नंबर के कार्बन पर ही है, तो अगर कोई बच्चा ये लिखना चाहे कि 1 क्लोरो है तो ओके है, कोई लिखना भूल गया सर तो भी ओके है, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो वो एक ही बातें हैं, ठीक है। तो इसका अगर नाम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं कि ये 1 लिखना मैंडेटरी नहीं है, 1 के केस में, सिर्फ 1 के केस में। अगर कोई और नंबर हुआ तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब मैं इसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, इसका नाम सभी बच्चे अपने आप से बताएं, क्या नाम होना चाहिए? टू क्लोरो ब्यूटेन, वेरी गुड। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। कैसे सर? देखो, अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो तीसरे नंबर के कार्बन पर आता क्लोरीन, आया ना। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे कर देता 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पर आता? 3rd पर। और अगर कोई मान लो ऐसे नंबरिंग करता 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पर आ जाता? तो ये वाली नंबरिंग, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन के लिए क्या टर्म आएगा? ब्यूटेन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रीफिक्स आएगा, क्या? क्लोरो। और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से नंबर के कार्बन पर लगा है? सेकंड। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जिस तरह की प्रैक्टिस आपने हेलो एल्केन के लिए की है, इनका नाम हेलो एल्केन इसीलिए रखा गया है क्योंकि आगे हेलो आएगा यानी हेलोजन ग्रुप और पीछे कोई एल्केन लिखा होगा, ठीक है। तो ये हैं आपके हेलो एल्केन की नंबर। ये आपको समझ में आ गई सभी को कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अब इसी के अलावा दूसरे कोई फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करोगे तो आपका नॉमेनक्लेचर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एल्कोहल की नॉमेनक्लेचर करके दिखाता हूँ, एल्कोहल का, ठीक है। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। जनरल फॉर्मूले का मीनिंग आपको समझ में आता है कि 1 2 3 पुट करते जाएं
तो वहाँ पर उसकी फैमिली होमोलॉजी सीरीज निकल कर आ जाती है। फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या है कि वो एल्कोहल है, तो आंसर जब भी मुझे OH लगा हुआ दिखेगा कहीं पर तो मैं समझ जाऊंगा वहाँ पर एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और जब भी एल्कोहल ग्रुप लगा होगा तो सफिक्स में क्या ऐड करना है, OL ऐड करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात आ गई समझ में, तो करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं बताया है, ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया कैसी नंबरिंग है, लेकिन पहले वाले नंबर का जो पहला वाला जो टर्म है इसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसका नाम? अब देखो एक कार्बन की चेन है, मैं पहले आपको एक बताता हूँ। जैसे एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन के लिए हमने पढ़ा है टर्म क्या आएगा, मिथ, ठीक है, मिथ आएगा। लेकिन जब जब नाम लिखना स्टार्ट करोगे, कोई भी नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो हमेशा एल्केन का नाम लिखोगे पहले। क्या, किसका नाम? एल्केन। यानी कि अब मिथ ना लिखकर क्या लिख रहे होगे, मीथेन। क्या लिख रहे होगे बोलो, मीथेन लिख रहे होगे ऐसे। मिथ ना लिखकर क्या लिखोगे, मीथेन, ठीक है। अब आपने मीथेन लिख लिया, अब आपको दिखा क्या, OH ग्रुप। OH ग्रुप के लिए हमने पढ़ा है कि सफिक्स में क्या आता है, OL। तो अब यहां पर प्लस में क्या आएगा, OL। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा। यहां पर ये जो E लिखा हुआ है, ये E, ये इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल है, हाँ या ना? यस। ये जो O लिखा हुआ है ये भी इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। तो जब भी हमारे पास कुछ हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगाना हो और वो सफिक्स वॉवेल हो, क्या होना चाहिए, जरूरी है, मस्ट है, क्या होना चाहिए, वॉवेल हो। और उस वॉवेल से पहले भी कोई वॉवेल आ रहा हो, ठीक, तो उस वॉवेल को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, मीथेन, ठीक है। ई तो कट गया, क्यों, वॉवेल, अगर वॉवेल से पहले वॉवेल आ रहा तो वो कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, OL। तो इसका क्या नाम आ गया, मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है। एक ई कहाँ गया, समझ में आ गया? वॉवेल से पहले अगर वॉवेल आ रहा हो तो उसे कैंसिल कर देंगे, तो इसका नाम आ गया मीथेनॉल। क्लियर बात? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 2 कार्बन की चेन है, ठीक है सर। 2 कार्बन की चेन के लिए एल्केन का नाम क्या होगा, बोलो, इथेन, ठीक है। OH ग्रुप दिखाई दिया, OH मतलब एल्कोहल। एल्कोहल में क्या करते हैं, सफिक्स में OL लगाते हैं, प्लस OL। अब वॉवेल से पहले वॉवेल दिखाई दिया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, इथेनॉल। ये समझ आया? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर मैं नंबरिंग कर रहा हूं। यहां नंबरिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि अगर नंबरिंग करते भी तो पहले नंबर पर ही अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसलिए जरूरत नहीं थी। अब मैं यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी। नंबरिंग अगर मैं इधर से करता हूं तो भी दूसरे नंबर के कार्बन पर आएगा एल्कोहल ग्रुप, इधर से करता हूं तब भी दूसरे नंबर के कार्बन पर आएगा एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो कहीं से भी कर दो, 1 2 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। अब हमारा टारगेट क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यहां पर हमें लिखना होगा क्या, प्रोपेन, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस अब सेकंड नंबर पर लगा हुआ है एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सफिक्स में OL आता है, लेकिन OL जो लिखा जाएगा वो कौन से नंबर पर है, सेकंड। तो 2 नंबर पर लगा हुआ है क्या, बोलो, प्रोपेनॉल। या तो ऐसे लिख दो, या दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, बोलो, प्रोपेन टू ओल, ऐसे, ठीक है। या सिंपली दूसरे नंबर पर है और ये चेन का नाम क्या है, प्रोपेनॉल। दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाली चेन का नाम लिखना है, ओके। क्या करोगे सबसे पहले, नंबरिंग, ठीक है, कराओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, क्या नाम होना चाहिए, ब्यूटेन, ठीक है, ये तो फटाफट से बता दिया। और पहले नंबर पर लगा हुआ है क्या, एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो आप इसको अभी फिलहाल के लिए ओल लिख लो, 1 ओल लिखना चाहो या ओल लिख दो, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ई कैंसिल हो चुका है,
और अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो पहले स्टार्टिंग में 1 लिख सकता है, और ना लिखे तब भी वही बात है ना। अगर 1 स्टार्टिंग में लिखा, इस बात का भी क्या मतलब होगा कि पहले नंबर पर लगा हुआ है क्या, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इस तरह से इसका नाम बताना है अब आप लोगों को कि क्या नाम होना चाहिए। 2, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। नंबरिंग जब आप कराओगे तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कराएंगे, और इसका क्लियरली दिख रहा है दूसरे नंबर पर लगा हुआ है। मेन चेन का नाम क्या है, ब्यूटेन, बट ई तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, OL, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटेनॉल। समझ आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद और प्रैक्टिस करते हैं तो बात और भी ज़्यादा समझ में आएगी। एल्कोहल के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। जिस तरह से आपने एल्कोहल की प्रैक्टिस की है, सिमिलरली आप एल्डिहाइड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला आपको वहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। फंक्शनल ग्रुप में बच्चों कार्बन पर डबल बॉन्ड पर O होता है, बट सिंगल बॉन्ड पर H, सिंगल बॉन्ड पर H होता है, ठीक है। ये पहचान है इसकी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो चेन है उसमें एल्कोहल लगा है, तो आंसर है OH लगा हो। क्या लगा हो, अभी बताया, क्या लगा हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी चेन में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो आंसर है कार्बन पर डबल बॉन्ड पर O और सिंगल बॉन्ड पर क्या होना चाहिए, H। जैसे यहाँ कार्बन पर डबल बॉन्ड पर O और सिंगल बॉन्ड पर H है, तो जब भी हमारे पास हमें दिखाई देगा, ये देखो ये वाला जो ग्रुप है इतना, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स में क्या यूज करते हैं, Al, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए ध्यान दीजिए सभी बच्चे, एक कार्बन के लिए यहाँ पर आएगा क्या, मीथेन, प्लस सफिक्स में यूज करना है क्या, Al। ए जो है वो वॉवेल है, ई एक वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले वॉवेल्स आएगा तो उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो क्या नाम हो जाएगा, मीथेनल, मीथेनल। ये सबको समझ आया, मीथेनल, ठीक है। इसी तरह से ध्यान दीजिए 1 2, ठीक है। इसका नाम बताना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बताओ इसका फाइनल नाम बताओ क्या होगा, इथेनल। क्या नाम होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, सभी को समझ में आ ही रहा है, तो इथेनल, 2 कार्बन के लिए इथेनल। कितने कार्बन हैं, कितने हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल। यही तो करते जाना बस, केवल प्रोपेन, प्रोपेन हो गया प्लस Al और आएगा प्रोपेनल, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रुप है ना एल्डिहाइड ग्रुप, ये बच्चे सभी याद रखेंगे, ये कभी बीच में नहीं आएगा, कभी भी बीच में नहीं आएगा। ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कभी बीच में नहीं आते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब है जहां चेन टर्मिनेट हो रही होगी, या तो इस एंड पर आएंगे या इस एंड पर आएंगे। तो इनकी नंबरिंग करने की कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि ये हमेशा या तो यहाँ आएंगे या हमेशा 1 नंबर पर ही आएंगे, या तो इधर से 1 नंबर पर लगे होंगे या इधर से 1 नंबर पर, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप पर्टिकुलरली याद रखना चाहिए सभी बच्चों को कि ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये केवल याद रखने के लिए, एग्जाम में लिखने वाली बात नहीं है, ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी लिख कर आ जाओ। तो एग्जामिनर को पता है, बट आपको केवल बता दिया है मैंने कि ये हमेशा पहले नंबर पर ही होगा। अच्छा, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। आसान सा है नंबरिंग का, केवल ये याद हो अगर बच्चों को। पहली बात तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये पहचानना आता हो हमें कि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। सी यहाँ पर हमें दिखाई दिया डबल बॉन्ड पर हो, सिंगल बॉन्ड पर H, हम तुरंत समझ गए कि ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स में क्या ऐड करते जाना है, अल, अल Al है ना, Al ही तो ऐड करना है। तो 1 कार्बन होगा तो मीथेनल, 2 होगा तो इथेनल, 3 होगा तो प्रोपेनल, 4 होगा तो ब्यूटेनल। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना।
जिस तरह से आपने बच्चों एल्डिहाइड की नेमिंग की है, इसी तरह से आप एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसकी आप नेमिंग कर सकते हो, उसका नाम है कीटोन। कीटोन की सबसे खास पहचान ये है कि ये इसमें कार्बन पर डबल बॉन्ड पर O होगा, लेकिन दोनों साइड यहाँ मस्ट है कि क्या होना जरूरी है, कार्बन। दोनों साइड कार्बन होगा हर हाल में, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अगर यहाँ कार्बन ना होकर हाइड्रोजन अगर हो गया तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, आया ना, सी पर डबल बॉन्ड पर O और सिंगल बॉन्ड पर क्या आ गया, H, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा तब तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है डबल बॉन्ड पर O हो लेकिन दोनों साइड में कार्बन हो, ठीक है। ये ग्रुप टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है, टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये बीच में आने वाला ही है, ये कभी साइड में नहीं आएगा, इसकी खास बात ये है, ये कभी भी साइड एंड में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये तो या इस कार्बन से इधर और इधर से इधर, दो कार्बन होने चाहिए ना, दो कार्बन के बीच वाला है ना, तो ये कभी एंड में नहीं आएगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर आप लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे, 1 2 3, ठीक है। इस बेचारे को कभी 1 नंबर की पोजीशन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन प्लस। अब क्योंकि कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, हमें कैसे पता चला, तो आंसर है कार्बन पर डबल बॉन्ड पर O है और दोनों साइड इस कार्बन के क्या हैं, कार्बन, ठीक है। और ऐसे टर्म के लिए सफिक्स में क्या ऐड करते हैं, ONE, क्या ऐड करते हैं बोलो, ONE ऐड करते हैं, ठीक है। प्रोपेनन, क्या नाम हो जाएगा, देखो प्रोपेन तो यहां तक चल ही रहा था, ONE और ऐड हो गया तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनन। ये हाँ, तो आगे हम क्या लिखेंगे, अभी 2 लिखेंगे, है ना। दूसरे नंबर पर लगा हुआ है क्या, दूसरे नंबर पर लगा हुआ है क्या, कीटोन, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आगे क्या लिखोगे, 2 प्रोपेनन, दूसरे नंबर के कार्बन पर। क्लियर है ये बात, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा, एक बार फिर से देखो, अब यहां से लिखो 1 2 3 4, ठीक है। क्या नाम है, 4 है, 4 कार्बन के लिए बताओ क्या नाम होगा, ब्यूटेन लिखोगे पहले तो। अब ये कहाँ लगा हुआ है, सेकंड पर लगा हुआ है, उसे बाद में लगा सकते हैं आप, चाहो तो 2 आगे लगा लो। यहाँ पर क्या ऐड होगा, ONE, ठीक है। ये E कैंसिल हो जाएगा, क्या नाम आएगा, ब्यूटेनन। और बता दोगे कि ये जो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ये सेकंड नंबर पर लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटेनन, ठीक है। प्रोपेनन और 2 नंबर पर लगा हुआ है ब्यूटेनन, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले का नाम बताओ, 2 पेंटेनन, 1 2 3, अच्छा इसका नाम हमें अलग से लिखना पड़ेगा, तो पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूं, क्या नाम है, 2 पेंटेनन। क्यों 2 पेंटेनन, क्यों, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन आएगा और ONE ऐड हो गया और सेकंड नंबर पर ये लगा हुआ है 2 पेंटेनन। इसका नाम बताइए, 1 2 3 4 5, अगेन 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आएगा, पेंटेन आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, प्लस ONE, बट ये वाला जो ONE है वो कहां पर लगा हुआ है, 3rd नंबर पर, तो इसका नाम क्या आएगा, 3 पेंटेनन। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले का आंसर 3 पेंटेनन। ओके, क्लियर है बात यहां तक। देखो एक बात और ध्यान से सुन लो, जब आप कीटोन का नाम लिखते हो तो कीटोन कभी फर्स्ट नंबर पर तो आ नहीं सकता, अगर कीटोन आएगा तो मिनिमम कहां पर आएगा, सेकंड पर ही आएगा, मिनिमम सेकंड पर आएगा, फर्स्ट पर आ नहीं सकता। तो जिस तरह से आप पिछले फंक्शनल ग्रुप के लिए 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से कीटोन के लिए पर्टिकुलरली अगर किसी बच्चे ने 2 नहीं लिखा तो दैट इज ओके। मतलब क्या इसका नाम सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, प्रोपेनन, इसका क्या नाम लिखा जा सकता है, अब प्रोपेनन लिखा है अगर, तो इस बात का मतलब ही ये होगा कि वो दूसरे नंबर के कार्बन पर है या ना, पहले पे तो हो नहीं सकता, कहां पर होगा, दूसरे नंबर के कार्बन पर होगा, तो इसका नाम सिर्फ प्रोपेनन, इसका नाम सिर्फ
ब्यूटेनन, इसका नाम सिर्फ पेंटेनन। लेकिन इसका नाम में क्या लिखना पड़ेगा कि थर्ड नंबर पर है क्या, पेंटेनन यानी ONE, ठीक है, थर्ड नंबर पर लगा हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आप कोई भी एक टर्म बना लो जो आपको ठीक लगता हो, जैसे भी आपको ठीक लगता हो, ठीक है। चाहे तो हमेशा ऐसे ही लिखा करो नाम, जैसे वन के लिए भी कोई एक्सेप्शन मत बनाओ, सबका नाम वन ये ऐसा लिखना चाहो, एक तरीका बना लो, ठीक है, लिखने का कोई भी एक। इस तरह से बच्चों आप नेमिंग करा सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।